अगला देखो, अगला क्या है 5/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3। अब देखो इसको कैसे करोगे, सेम प्रोसेस, ऊपर का ऊपर से गुणा करोगे और नीचे का नीचे वाली संख्या से। अब देखो 5 का 3 में मल्टीप्लाइड करोगे तो 15 और 6 का 4 में तो 24 इंटू 2/3 एज इट इज़ लिख दोगे। अब इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो 15 का 2 में गुणा करोगे तो 30 और 24 का 3 में गुणा करोगे तो 72। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से होने के बाद प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाइड ऑफ रेशनल नंबर, इसी को एक और चीज़ बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे लिख लेना प्रोडक्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट करके पूछेगा तब भी यही पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, ये तुम्हारे यहाँ से हो गया प्रोडक्ट। अब अपन देखेंगे इधर डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर के, हम दो रेशनल नंबर्स का डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक, डिवाइड बोले या इसी को भाग बोलते हैं डिवाइड को। अभी देखो दो रेशनल नंबर का भाग कैसे करते हैं, तो भाग करने के लिए रेशनल नंबर में कोई रूल नहीं है। तो अभी तक हम इसका भाग करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि बोल रहे हैं सर, अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो भाग करने का रूल ही नहीं है। तो इधर देखो ये तुम्हारा दिख रहा है 7/4 डिवाइडेड बाई 3/6 दिखा। अब इसको भाग कैसे करोगे, तो भाग नहीं करते हैं 7/4 और भाग को अपन मल्टीप्लाइड में बदल देंगे। किसमें, मल्टीप्लाइड में। देखो 7/4 डिवाइड को हमने जैसे ही मल्टीप्लाइड में बदलोगे तो ये जो संख्या है 3/6 ये आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जैसे ही आपस में पलटेगी तो यहाँ पे देखो 6/3 और यहाँ पे बन जाएगा इनटू, बन गया। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर दो। 7 का 6 में मल्टीप्लाइड किया 42 और 4 का 3 में किया तो 12 आ गया। अब इधर देखो जो तुम्हारा आया आंसर वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको आपस में काट लेना, 2 से कट जाएगा 12 और 2 से कट जाएगा 42। ठीक है, जहाँ तक कटे काट लेना, वही तुम्हारा आंसर होगा। जस्ट अगला देखो 3/4 डिवाइडेड बाई 6/8। अब जब इसका भाग करोगे तो भाग होगा क्या, नहीं होगा। 3/4 अब भाग किस में बदल जाएगा, इनटू में, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे ही पलट गए तो ये इनटू में बदल गया। अब 8 का 3 में मल्टीप्लाइड किया तो 24 और 6 का 4 में करिए तो 24। अब इधर देखो 24 से 24 कट जाएगा तो कितना आएगा, एक आंसर आएगा। ओके, अब इधर देखो जस्ट अगला देखो, सेम, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, नहीं, ओके चलो ठीक है। अभी इधर देखो अगला है 3/9 डिवाइडेड बाई 4/6 डिवाइडेड बाई 8/3, ये दे रखा है। ओके, अब इधर देखो जब 3/9 है, डिवाइड तो होता नहीं है, तो डिवाइड से किस में बदल जाएगा, इनटू में, और ये आपस में पलट जाएंगे तो 6/4 बन गया। अब इस तरह इसी तरह ये डिवाइड भी इनटू बन गया, और ये आपस में क्या होगा, 8/3 का 3/8 हो गया, पलट गया आपस में। अब जब ये पलट गए तो देखो अब ये पूरा मल्टीप्लाइड बन गया, तो कर लो। 3 का 6 में 18, 9 का 4 में 36 इंटू एज इट इज़ लिख दिया, 3 का 8 में 3/8 एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसका आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया। तो जब आपस में मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया, 54 डिवाइडेड बाई 288, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी तुमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या, सम ऑफ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर को जोड़ते कैसे हैं, 2 या 3 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं, और रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो मिलेगा वो अलग ही चीज़ मिलेगी जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसका मतलब ये होता है कि देखो आपको एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का लगाकर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इधर देखो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू सब कुछ उसमें मिलेगा, यानी कि माइनस इंटू प्लस डिवाइड सब एक साथ रहेगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अब भाई अलग अलग तो आपने बता दिया कि आप 2 संख्या को जोड़ते कैसे हैं, 2 संख्या को घटाते कैसे हैं, 2 संख्या का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और 2 संख्या का डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नई चीज़ है कि वो सब चारों चीज़ें एक साथ मिक्स हैं। जैसे कि आप देखो तो ये दिख रहा है क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हिंदी में एक लाइन होती है कि का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जानी। अब आप बोलोगे सर मैथ वाले सर संस्कृत पढ़ाने लगे हैं, चलो इस संस्कृत नहीं है,
ये तुम्हारे बहुत काम की चीज़ है। इसका मतलब है का करके पुनि भाग कर, यानी कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, उसके बाद प्लस और माइनस। यानी कि सबसे पहले भाग करो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में भाग है तो पहले भाग करो, अगर भाग नहीं है तो गुणा करो, उसके बाद प्लस और माइनस। ठीक, अब इधर देखो, तुम्हारे पहला क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इनमें से आप भाग देखो, क्या क्वेश्चन में भाग कहीं मिल रहा है? इधर देखो ये क्वेश्चन है, क्या इसमें भाग है? कहीं पे भी भाग है? नहीं है। अगर भाग नहीं है तो अब देखो इंटू कहाँ पे है? तो ये देखो, पहला इंटू ये रहा और दूसरा ये रहा, 2 इंटू हैं। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले इंटू को आपस में मैंने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है कि यहाँ पे अपन जैसे देखो, ये रहा क्वेश्चन दिखा। अब देखो इंटू तुमको सॉल्व करना है तो पहले एक इंटू को ब्लॉक कर लो, उसके बाद यहाँ पे प्लस में गए, प्लस माइनस, ये रहा अनदर इंटू, दूसरा इंटू। तो जब यहाँ पे दूसरा इंटू है तो तुम इसको भी आपस में ब्लॉक कर दो, कर दिया। अब इसको आपस में सॉल्व कर लो। इंटू कैसे सॉल्व करते हो, 3 का 2 में 6 और 5 का 3 में 15 आ गया, प्लस एज इट इज लिख दिया 5/2 माइनस, इस इंटू को सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3 और 5 6 जा 30। समझ में आया? ओके, अब समझ में आया तो देखो, माइनस प्लस माइनस, क्या इंटू बचा है? नहीं। अब इंटू तुम्हारा सॉल्व हो गया है। अब अगर इंटू सॉल्व हो गया है तो प्लस माइनस और माइनस कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पिछला बताया है। प्लस माइनस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। गुड, इन तीनों का पहले क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। 15 2 30 का एलसीएम लोगे, एलसीएम करने पे जो आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाइड करोगे। अब उस मल्टीप्लाइड करने पे नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग करोगे, भाग करने पे जो आएगा उसका ऊपर गुणा करोगे। -12 आया, 15 का 30 में भाग किया तो 2 आया, 2 का 6 में गुणा किया तो -12 आया, प्लस 2 का 30 में भाग किया तो 15 आया, 15 का 5 में गुणा किया तो 75 आया, माइनस 30 का 30 में भाग किया तो 1 आया और 1 का 3 में गुणा किया तो 3 आया। समझ में आया? ओके, अभी देखो, अब मैंने 4 चीजें तुमको बताई थी, माइनस प्लस माइनस, तो 75 में 12 माइनस होंगे 63, लेकिन चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किस में है, प्लस में, तो यहाँ किस में आएगा, प्लस में। ओके, ये एक तुम लोगों को माइनस लग रहा होगा, ये कुछ बना नहीं है, ज़्यादा टेंशलाइज मत होना, वो ऐसे ही पेन चल गई है, वो प्लस में ही है। ठीक, ओके। अब इधर देखो, ये -3 बचा, अब 63 में 3 माइनस कर दोगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या आया तुम्हारा, 60/30 आया, 0 से 0 कट जाएगा, ये देखो 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2 तुम्हारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया? ओके, अब ये तुम्हारा अपना अगला क्वेश्चन देखो, -8/3 डिवाइड 4/3 प्लस 4/3 इंटू 3/2 प्लस 6/4 माइनस 3/2 इंटू 4/6। सब रेशनल नंबर है। ओके, अब जब सब रेशनल नंबर है तो क्या करोगे, पहले किसको कर, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाग। तो अब हम भाग को ब्लॉक करेंगे। देखो भाग कहाँ है, एक ये भाग है, तो अपन यहां से एक ब्लॉक लगाएंगे। ठीक, अब फिर कहीं भाग है क्या, नहीं, अब कहीं पे भाग नहीं है। तो ये देखो मैंने किया है, सबसे पहले अपन ने किसको ब्लॉक किया, ये रहा भाग को ब्लॉक कर दिया, बाकी को कुछ किया क्या, नहीं, बाकी को कुछ नहीं किया। तो ये भाग को जब आप ब्लॉक करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे, -8/3, अब ये भाग किस में बदल गया, इनटू में, और ये आपस में क्या हो गए, पलट गए 3/4। अब ये प्लस, अभी देखो इसको एज इट इज तुम लिख दो, 4/3 इंटू 3/2 प्लस 6/4 माइनस 3/2 प्लस इंटू 4/6। तुमने इनको एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहां पे इंटू में है तीनों। अब जब इंटू में है तो इनको क्या करोगे, आपस में अब इंटू को ब्लॉक करोगे। क्यों, क्योंकि भाग तो तुम्हारा खत्म हो गया। तो अब जब तुम इनको आपस में इंटू को ब्लॉक करोगे तो सबसे पहले ये इंटू ब्लॉक हुआ, इसके बाद ये दूसरा इंटू ब्लॉक हुआ, प्लस से देखो अब दूसरा प्लस कहाँ पे है, ये रहा, तो इसको आपस में ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस पकड़ लिया, अब देखो दूसरा है क्या प्लस, तो ये इंटू रहा, यहाँ पे तुमने ब्लॉक कर दिया। 3 इंटू आपस में ब्लॉक हो गए, अब ब्लॉक हो गए। अब 8 का 3 में मल्टीप्लाइड कर दिया 24, 4 का 3 में मल्टीप्लाइड कर दिया 12,
अब 4 का 3 में मल्टीप्लाइड किया 12, 3 का 2 में मल्टीप्लाइड किया 6, प्लस 6/4 हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, और 3 का 4 में मल्टीप्लाइड किया, 2 का 6 में मल्टीप्लाइड किया, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, आ गया 12। अब क्या करोगे, नीचे माइनस प्लस प्लस माइनस, चारों माइनस प्लस में आ गए। अब जब प्लस माइनस में आ गए तो चारों का आपस में एलसीएम ले लो। तुमने ये एलसीएम लिया, एलसीएम करने पे जो आया उसका आपस में मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड कितना है 12। अब नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग करने पे जो है उसका ऊपर गुणा, 12 का 12 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 24 में गुणा करोगे तो 24 ही आएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, 6 का 12 में भाग किया 2 आया, 2 का ऊपर 12 में गुणा किया तो 24 आया, 24 लिख दिया। अब 4 का 12 में भाग किया तो 3 आया, 3 का ऊपर 6 में गुणा किया तो 18 आया, माइनस लगाया। अब 12 का 12 में भाग किया तो 1 आया, 1 का 12 में गुणा किया तो 12 आया। अब देखो 24 माइनस में है, ये 24 प्लस में है, इसको तुमने आपस में काट दिया, क्या बचा, प्लस का 18 और माइनस का 12, तो 18 में 12 गए 6, नीचे क्या है 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गए। अब अगर ये समझ गए हो तो यहाँ से तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इस एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन बचे नहीं होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सीट दिया हूँ, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में अपने से सॉल्व करना, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपने फेयर में भी लिखना है, समझे। ओके चलो, अब इन लोगों को आपस में कर लेना, और जो प्रॉब्लम आए उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, उसके आंसर्स मैं अगस्त से सितंबर में जब रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।